नवेरा की मिस्टेक की वजह से आज नूर जो है वो ऐसी दलदल में फंस चुकी है कि नूर को समझ तक नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अब जो अलियान है इसके साथ बड़ी नफरत करता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर इसके ऊपर तंज करता है, ऐसे बातें सुनाता है। और इस मामले पे नूर को बहुत ज़्यादा दुख होता है। जिस वक्त नूर दुल्हन बन रही होती है, यहाँ से जाने का टाइम होता है, तो उस वक्त जब वो इसे जब वो याद आती हैं वो बातें सारी की सारी कि भाई मेरे साथ असद जब वो जब होता था तो मैंने असद के साथ बात की थी। असद को मैंने कहा था कि जब मैं पहली दिन दुल्हन बनकर आपके सामने आऊँगी तो आपने मुझे जो वो महंगे से महंगा गिफ्ट देना है, लेकिन ये गिफ्ट ये सब कुछ बर्बाद हो जाता है और नूर को कुछ भी नहीं मिलता। अब नूर जो है वो हमेशा के लिए पहुंच जाती है ये अलियान के पास। अलियान का जो वालिद होता है ये लेकर जाता है वहाँ पर। अलियान की माँ का किसी का भी दिल नहीं होता, लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो नूर जिस वक्त बैठी होती है, अलियान आता है, आकर जब देखता है तो ये गुस्सा करना शुरू कर देता है नूर के ऊपर। नूर का हाथ पकड़ता है और घसीट कर जो वो इसे बाहर लेकर चला जाता है, इसे फेंक देता है, दरवाज़ा बंद कर देता है, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है, हर चीज़ों को फेंकता है, उसके बाद बातें सुनाता है और नूर को कहता है कि इस कमरे के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और आपने इस रूम के अंदर बिल्कुल भी इंटर नहीं होना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब नूर बेचारी का क्या कसूर है, वो बेचारी रोती रहती है, आंसू बहाती है, क्योंकि इसके पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जिस वक्त ये सारी रात सीढ़ियों पे गुजारती है तो वहाँ पर अलियान की माँ और अलियान की भाभी जब देखते हैं तो ये आते हैं और आकर नूर के ऊपर तंज करना शुरू कर देते हैं कि भाई जब ज़बरदस्ती की शादी होती है, जब ज़बरदस्ती सब कुछ होता है तो उसके बाद लड़की के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि आपके वालिद ने मेरे बेटे के ऊपर ज़बरदस्ती आपको चट्टी किया। जब इस तरह की डिस्कस जारी होती है तो वहाँ पर अलियान का वालिद आ जाता है। जब अलियान का वालिद आता है ना, तो अलियान का वालिद ये माहौल देखता है तो ये बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ये पूछना शुरू कर देता है अपनी बेगम से कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो आगे से बेगम जो होगी ये बताएगी कि भाई अलियान ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है, रूम से। तो इसे नूर से पूछेगा तो नूर तो ऐसी कोई बात नहीं करेगी, लेकिन ऐसे गुस्सा आता है कि बस बहुत हो गया, ऐसे थोड़ी कोई करता है किसी के साथ। तो ये नूर का हाथ पकड़ता है और इसे अपने रूम के अंदर लेकर चला जाता है जो अलियान का रूम होता है। अलियान दरवाज़ा खोलता है, देखता है, हैरान और परेशान हो जाता है। अलियान वहाँ पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है अपने वालिद के ऊपर कि भाई ये मेरे साथ मेरे रूम में नहीं रह सकती, इसे यहाँ से जाना होगा। तो आगे से साफ अल्फाज में जो वालिद होता है ये भी इनकार कर देता है, इसे कहता है कि देखें कि अगर जाना है तो आप चले जाएं, लेकिन जहाँ से जो है वो किसी भी सूरत में ये घर छोड़कर नहीं जाएगी, ये रूम छोड़कर नहीं जाएगी। आपने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, इसका कसूर क्या है जो आप इसके ऊपर ऐसा की बातें करें। जिस वक्त अलियान का वालिद इसे आंखें दिखाएगा ना, तो उस वक्त हो सकता है कि इसे होश आए या इसके दिमाग के अंदर ये बात बैठे कि यार मैं ये गलती करूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा और ना ही किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा कर सकते, क्योंकि वालिद इसे पाबंद कर देगा कि भाई आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना और ना ही किसी किस्म की कोई भी आपने जो वो तकलीफ देनी है नूर को। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अंदर अंदर से अलियान की माँ जोर डसने की कोशिश करेगी, जैसे अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए हमने नूर को इस घर से निकलवाना है। लेकिन कभी भी आप मकसद में ये कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो अलियान होगा ना, आगे जाकर अलियान को नूर के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी और ये सोचेगा कि यार नूर मेरे साथ ठीक है, नूर का क्या कसूर है जो इसे मैं इतनी बड़ी सजा दे रही हूँ। जो नवेरा है ना, नवेरा काफ़ी टाइम के बाद पहुंच जाएगी ये अपने जो वो वालिद के पास, लेकिन वालिद इसके साथ इतनी नफरत करेगा कि इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और घर से भी बाहर निकाल देगा।